जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कभी ना कभी एक गाइड, एक रास्ते की तलाश करते हैं, है ना? कुछ ऐसा जो हमें बताए कि क्या सही है, क्या गलत। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत खास, एक अनोखे ज्ञान के खजाने में गोता लगाने वाले हैं। और ये खजाना दरअसल इस तस्वीर में छिपा है। इसे हम ज्ञान की वर्णमाला या अल्फाबेट ऑफ विजडम कह सकते हैं। ये ना एक बहुत ही अनोखा नक्शा है, एक खूबसूरती से बनाया गया फ्रेमवर्क जो हमें एक अच्छा, एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाता है, वो भी एक एक अक्षर करके। तो इस फिलॉसफी को समझने के लिए हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम कैरेक्टर यानी चरित्र की नींव पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक्शन यानी कर्म का रास्ता क्या है। इसके बाद मन की स्थिति और आखिर में एक यूनिवर्सल आउटलुक, एक सार्वभौमिक नजरिए तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो चलिए सीधा पहले भाग पर आते हैं, चरित्र की नींव, मतलब वो बुनियादी गुण जो असल में ये तय करते हैं कि हम हैं कौन। इस वर्णमाला की शुरुआत होती है ए से। ए फॉर ऑलवेज बी केयरफुल, यानी हमेशा सावधान रहें। और देखिए, ये सिर्फ फिजिकल सावधानी की बात नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कामों में हर चीज में अलर्ट रहना। कह सकते हैं कि ये एक मजबूत नींव का सबसे पहला पत्थर है। इसके बाद आता है सी यानी कैरेक्टर, चरित्र। सच पूछिए तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंट्रल पिलर है। हमारा चरित्र क्या है? ये हमारे सभी नैतिक गुणों का, हमारी अच्छाइयों का टोटल है। असल में ये वो है जो हम तब होते हैं जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। अच्छा, तो चरित्र को गाइड कौन करता है, उसे दिशा कौन देता है? वो है अक्षर एम यानी मॉरलिटी, नैतिकता। सोचिए, नैतिकता एक कंपस की तरह है जो हमारे हर काम, हर फैसले को सही राह दिखाती है। यही तो हमें सिखाती है कि सही क्या है और गलत क्या। और इस पूरी नींव को जो चीज कंपीट करती है वो है बी गुड, बी काइंड, यानी अच्छा बनो, दयालु बनो। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा मैसेज है। अच्छाई और दयालुता की प्रैक्टिस करना, असल में यही अपने चरित्र और नैतिकता को जिंदगी में उतारना है। तो चरित्र की एक मजबूत नींव तो बन गई। अब चलिए हमारे सफर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, कर्म का मार्ग यानी द पाथ ऑफ एक्शन। यहाँ हम उन बाहरी प्रिंसिपल्स को देखेंगे जो दुनिया में हमारे एक्शन और हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। और यहाँ देखिए, अक्षर डी कितना पावरफुल है। इसमें एक्शन के 5 पिलर्स छिपे हैं: ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, यानी कर्तव्य, भक्ति, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और समर्पण। सोचिए, ये पांचों क्वालिटीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो हमारे किसी भी काम को सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। ड्यूटी हमें बताती है कि करना क्या है, और बाकी के 4 हमें उसे पूरा करने की ताकत देते हैं। कर्म के रास्ते पर हमारा अगला कदम है ई यानी एजुकेशन, शिक्षा। और देखिए, शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं है। ये तो ज्ञान और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक कभी न खत्म होने वाली खोज है जो जिंदगी भर चलती है। अब आते हैं एफ पर, जिसका मैसेज बड़ा ड्रामेटिक है। ये जिंदगी के चैलेंजेस को एक हीरो की जर्नी की तरह दिखाता है। फॉलो द मास्टर मतलब सही गाइडेंस लो, फाइट द डेविल यानी अपनी अंदर की बुराइयों पर काबू पाओ, और फाइट टू द एंड मतलब बस हार नहीं माननी है। तो ये पूरी यात्रा है क्या आखिर? इसका जवाब देता है क्यों। ये एक क्वेस्ट है, एक खोज, एक ऐसी पर्पसफुल जर्नी जो हमारे कैरेक्टर और एक्शन के प्रिंसिपल से चलती है। हमारा जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक बड़े मकसद की, एक महान उद्देश्य की खोज है। ओके, तो कैरेक्टर और एक्शन के बाद अब वक्त है अपने अंदर की दुनिया में झांकने का। हमारा तीसरा हिस्सा है मन की स्थिति, द स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ हम उन अंदरूनी क्वालिटीज को समझेंगे जो जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया और हमारा एक्सपीरियंस तय करती हैं। अक्षर जी हमें 2 बहुत पावरफुल मेंटल स्टेट्स के बारे में बताता है, गुडनेस और ग्रैटिट्यूड, यानी अच्छाई और कृतज्ञता। और ये दोनों ना एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हमारे मन में अच्छाई का भाव होता है तो अपने आप हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए एक शुक्राना, एक ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। यही तो एक पॉजिटिव इनर वर्ल्ड की चाबी है। अब जरा पेशेंस और सैटिस्फैक्शन यानी धैर्य और संतुष्टि के बीच इस खूबसूरत रिश्ते को देखिए।
एक तरफ है धैर्य, मतलब बिना गुस्सा या परेशान हुए सही वक्त का इंतजार करने की कला, और जब हम ये कर पाते हैं तो दूसरी तरफ हमें मिलता है संतुष्टि का फल, वो खुशी, वो सुकून जो कोई लक्ष्य पूरा होने पर मिलता है। तो समझिए, एक की प्रैक्टिस हमें दूसरे तक ले जाती है। मन के बैलेंस के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है टी, यानी टेम्परेंस, संयम। ये सेल्फ कंट्रोल और मॉडरेशन की क्वालिटी है, चाहे वो खाना हो, हमारे इमोशंस हों या हमारी इच्छाएं। संयम हमें किसी भी चीज़ की अति से बचाता है और हमें अंदर से शांत रखने में मदद करता है। तो चलिए, अब हम इस वर्णमाला के सबसे ऊंचे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से तक पहुंच रहे हैं। चौथा और आखिरी भाग है एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण, यह यूनिवर्सल आउटलुक। यहाँ हम अपनी सोच को मैं और मेरे से ऊपर उठाकर एक यूनिवर्सल लेवल पर ले जाएंगे। यू का मतलब है यूनिवर्सल, यानी सार्वभौमिक। इस ग्लोब के सिंबल को देखिए, ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमें एक बड़ा नजरिया रखना चाहिए जो सिर्फ मैं और मेरा तक सिमट कर न रह जाए। तो इस बड़े यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में हमारा गाइड कौन होगा? वो है वी, वर्चू, यानी सद्गुण। ये जो तारे का सिंबल है, ये मॉरल एक्सीलेंस को दिखाता है, वो रोशनी जो इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा रास्ता रोशन करती है। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल शिखर पर, एक्स, जिसका प्रतीक है डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश। ये जो सूरज का सिंबल है, ये ज्ञान का, इनलाइटनमेंट का और एक हायर अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। यही वो अल्टीमेट गोल है जिसकी तरफ ये पूरी वर्णमाला हमें ले जा रही है। लेकिन इन सारे सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए चाहिए क्या? इसका जवाब देता है आखिरी अक्षर Z, ज़ील, यानी उत्साह। इन उसूलों पर जीने के लिए एक जुनून, एक एनर्जी और एक जबरदस्त उत्साह चाहिए। ये वही आग है जो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ाती रहती है। तो ये था हमारा सफ़र, चरित्र की नींव से शुरू होकर एक यूनिवर्सल आउटलुक तक। ये वर्णमाला वाकई जिंदगी जीने का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देती है। अब एक सवाल सोचने वाला है कि अगर किसी को अपनी खुद की ज्ञान की वर्णमाला बनानी हो तो वो कैसी दिखेगी? किसी के लिए सबसे ज़रूरी असूल, सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल्स क्या होंगे?